स्टूडेंट की मेरे को कॉल आई, कहता सर लेक्चर कैडर के लिए टेस्ट सीरीज़ चाहिए मेरे को, मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया है, वो कहता टॉपिक वाइज़ टेस्ट सारे कवर्ड हो जाएँगे। मैंने कहा मिल जाएगी। मैंने वैसे उसको पूछ लिया, मैंने कहा तैयारी होगी, सारा कंप्लीट कर लिया सिलेबस? कहता हाँ जी सर, एक इंस्टीट्यूट का मैंने बैच खरीदा था, मेरे को पहले पता नहीं था आपका, तो मैंने बैच खरीदा था, तो उन्होंने सारा करवा दिया 2 महीने के अंदर। मैं कहा अच्छा, मैंने पूछ लिया, मैं केमिकल काइनेटिक्स कर लिया? कहता हाँ जी सर कर लिया, 2-3 लेक्चर्स में क्लास 12th का ही टॉपिक है, सारा करवा दिया उन्होंने। मैं कहा उसमें माइकेलिस मेंटन इक्वेशन आती है, एंजाइम कैटालिसिस की, मैं कहा कर ली? कहता सर नहीं वो तो नहीं की, ना करवाई। मैं कहा यार उसका एक क्वेश्चन पक्का आता है हर बार लेक्चर कैडर में, वो नहीं की। फिर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी, मैंने कहा मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्प्लिटिंग्स कर ली? कहता नहीं सर वो भी नहीं करवाई, उन्होंने तो ये बताया कौन एक्टिव कौन इनएक्टिव। मैंने कहा उसके अंदर इक्वल एनर्जी शिफ्ट्स आती थी, डी इलेक्ट्रॉन रेशियो केमिकल शिफ्ट पे इम्पैक्ट आता था। मैं कहा वो पता है? कहता वो भी नहीं पता। तो अब यहाँ पर देखो भी उस बच्चे ने फीस पे की, 2 महीने अपने टाइम स्पेंड किया है, उसको कुछ करवाया ही नहीं जो एक्चुअल लेक्चर कैडर के लिए नीडेड था। अब गलती किसकी है? अब मैं कहूँगा भई दोनों की गलती है। जो कोचिंग ले रहा है और कोचिंग दे रहा है, दोनों की गलती है। कोचिंग जो ले रहा है उसको इतना पता होना चाहिए कि भई पेपर के अंदर क्या पूछा जा रहा है, पीवाईक्यूज़ वो खुद देखे और उनसे एनालाइज़ करे कि कैसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, क्या जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो इतना क सफिशिएंट है कि हमारे पेपर में कल को क्वेश्चन सॉल्व करा देगा। दूसरी बात, जो कोचिंग दे रहा है उसके दिमाग में इतना होना चाहिए कि अगर मैं किसी से कुछ चार्ज कर रहा हूँ तो उसको वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है। तो ये मेरे को जब मैंने देखा ना, मेरे को बड़ा फ़ील हुआ कि यार ब बंदे ने 2 महीने भी लगाए, पैसा भी खर्चा, फिर भी उसको कुछ नहीं आ रहा, कुछ कांसेप्ट्स नहीं आते। अब वो बच्चा हमारे पास टेस्ट सीरीज़ तो ले ही रहा था, अब वो हमारे पास दोबारा पढ़ रहा है। तो कहाँ वो बच्चा 2 महीने पहले सिलेबस करके अब रिवीजन पे होता, अब वो दोबारा हमारे से सारा पढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये छोटी-छोटी गलतियाँ जो है आपका टाइम वेस्ट कर देती है। तो आप भी जब भी अपनी तैयारी के लिए सिलेक्शन करें तो ध्यान रखिएगा, ये सिलेक्ट करिएगा कौन हमें कंटेंट सही करवाएगा और डेप्थ में कराएगा। धन्यवाद।